हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे एक अनफॉर्चुनेट इवेंट के बारे में जो कि अभी रिसेंटली वाइजैग में हुआ है, गैस लीक। उसके बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। इससे पहले भी मई मंथ में वाइजैग में एक गैस लीक और हुआ था, उसके साथ भी हम इसकी बात करेंगे कि किस गैस की वजह से ये बेसिकली गैस लीक हो रहा है और इंडिया में जो भी ये केमिकल डिजास्टर्स होते हैं इन सब के लिए क्या क्या लॉज हैं, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी रिसेंटली बेसिकली जो विशाखापट्टनम में एक पारावाड़ा जगह है, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी जो है, जिसको कि जेएनपीसी बोलते हैं, वहाँ पे एक कंपनी है सेन्योर लाइफ साइंसेज फार्मा कंपनी। वहाँ पे बेसिकली एक गैस लीक का इंसिडेंट हुआ है, जिसकी वजह से 2 वर्कर्स की वहाँ पे डेथ हो गई और 4 लोगों को, अभी करंट सिचुएशन की हम बात करें, 4 लोगों को वहाँ पे हॉस्पिटलाइज किया गया। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बेसिकली बेंजीमाइडाजोल जो गैस है उसकी वजह से हुआ है। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। और इससे पहले मई मंथ में 7 मई 2020 को एक गैस लीक और हुआ था विशाखापट्टनम में। वहाँ पे बेसिकली उस टाइम पे जो 5 आसपास के जो विलेजेस थे उनकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था उस गैस लीक से। उस टाइम पे जो गैस लीक हुआ था वो बेसिकली एक स्टायरीन प्लांट में हुआ था, स्टायरीन गैस का वहाँ पे लीक हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं जब बेंजीमाइडाजोल जो है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C7H6N2। ये बेसिकली एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब जो रिंग टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है बेंजीन शिप में, उस टाइप का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेसिकली 2 कंपाउंड से मिलकर बना होता है। 2 कंपाउंड का जो फ्यूजन होता है, एक तो होती है बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 और दूसरी होती है आइमाडोजोल जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C3N2H4। और ये जो बेंजीमाइडाजोल जो है C3H6N2, ये बेसिकली एक कलरलेस सॉलिड है। और इसकी जो कई सारी इसकी फैमिलीज होती हैं, जो बेंजीमाइडाजोल है इसकी कई सारी फैमिलीज होती है, कई सारे मतलब बेसिकली इसके कंपाउंड्स जो होते हैं उन सबको पॉलीमर्स वगैरह में या फिर उस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उन सब में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेनली एप्लीकेशन इसका पॉलीमर से रिलेटेड ही है, जो बेंजीमाइडाजोल है। और इसके अलावा जो स्टायरीन जो था, जिसका कि 7 मई को एक गैस लीक हुआ था विशाखापट्टनम में ही। ये बेसिकली जो स्टायरीन गैस है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है C8H8, जो कि एक बेंजीन से डेरिवेटिव फार्मूला है, जिसका फार्मूला बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। और ये जो स्टायरीन गैस है इसको जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे लिक्विड कंडीशन में रखा जाता है, बट ये इजीली इवेपोरेट हो जाती है। इसको 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में रखा जाता है जो स्टायरीन गैस है। और कई सारी जगह पे इसको पाया जा सकता है, जैसे व्हीकल का एग्जॉस्ट होता है, सिगरेट स्मोक जो होता है। उसके अलावा जो नेचुरल फूड्स होते हैं जैसे फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स जो होते हैं उन सब में भी स्टायरीन पाया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल लिक्विड है, काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेती है। और इसका जो मेन काम होता है, मेनली जिसके लिए यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली जो पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक्स जो होती हैं या फिर फाइबर ग्लासेस होते हैं या रबर्स जो होती हैं उन सब में इसका नॉर्मली यूज़ किया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है एज कंपेरिजन टू बेंजीमाइडाजोल, स्टायरीन गैस जो है। अब जो ये इंसिडेंट हुआ था, इस टाइप के इंसिडेंट्स के लिए क्या रिस्क है इंडिया में, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो NDMA है, जिसको कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 130 से ज़्यादा इस टाइप के केमिकल इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स हो चुके हैं पास्ट ईयर्स में कंट्री में। ये ऐसा रिकॉर्ड किया जाता है NDMA के द्वारा। और उसके अलावा हजारों जो हजार्डस फैक्ट्रीज जो हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं, उस टाइप की जो फैक्ट्रीज या सेक्टर्स हैं उन सब में इस टाइप का जो सिचुएशन होता है, केमिकल डिजास्टर रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेवेलेंट कंडीशन में होती है। और जो मेजर एक्सीडेंट हजार्डस जो होते हैं या फिर मेजर एक्सीडेंट्स जो होते हैं केमिकल डिजास्टर से रिलेटेड, वो उनको तब कंसिडर किया जाता है जब वहाँ पे कोई भी लाइफ का लॉस हो जाता है, या फिर उसके अंदर ही या फिर उसके आउटसाइड वाले साइड्स में, या फिर 10 से ज़्यादा लोगों की इंजरी हो जाती है, तो उस सिचुएशन को वहाँ पे मेजर एक्सीडेंट कंसिडर किया जाता है NDMA के द्वारा, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा।
अब आता है मेन क्वेश्चन की जो केमिकल डिजास्टर्स इंडिया में होते हैं उन सबको क्या क्या लॉज हैं उन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन सब के लिए लॉज जो हैं बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, 1984 से पहले के और 1984 के बाद के। क्योंकि 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, होपफुली उसके बारे में आप सबको पता ही होगा, तो उस सिचुएशन के बाद में कई सारे लॉज बनाए गए। बट उससे पहले जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उससे पहले उस टाइम तक जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड जो है, वही एक ओनली रेलेवेंट लॉ था जो कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है केमिकल डिजास्टर की सिचुएशन से रिलेटेड, उन सबको डील करने के लिए। बट 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी इंसिडेंट के बाद में कई सारे लॉज बनाए गए, जैसे कि एक भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985, ये 1985 में पास किया गया था। इसमें बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर दी गई कि जो भी क्लेम्स किए कनेक्ट किए जा रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी से, उन सब के बारे में वो डील कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके अलावा जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 1986 में पास किया गया था, इसमें बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर दी जाती है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होती हैं उनको इंस्पेक्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाने, उन सब का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। वो करती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। और उसके अलावा जैसे द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो कि 1991 में पास किया गया था, बेसिकली एक इंश्योरेंस है जो कि मतलब उन लोगों को दिया जाता है जो उस टाइप के जो केमिकल डिजास्टर के जो एक्सीडेंट होते हैं उन सब से अफेक्टेड होते हैं, उन सब की जो लाइफ अफेक्टेड होती है उन सब के लिए बेसिकली एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। उसके अलावा जो नेशनल एनवायरनमेंट अपेलेट अथॉरिटी एक्ट जो 1997 का है, उसमें बेसिकली एक नेशनल एनवायरनमेंट अपेलेट अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी। वो जो भी एरियाज होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस के जो भी एरियाज हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, और जो भी इंडस्ट्रीज़ की क्लासेस हैं उन सब के बारे में बेसिकली डील करता है कि किन सारे एरियाज़ को रेस्ट्रिक्शंस में डालना चाहिए, किन को नहीं। ये मेन काम होता है नेशनल एनवायरनमेंट अपेलेट अथॉरिटी का, जिसको कि नेशनल एनवायरनमेंट अपेलेटी अथॉरिटी एक्ट 1997 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये बेसिकली जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जिसको कि 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें बेसिकली जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होती है या फिर फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन होता है, उन सब से रिलेटेड जो केस होते हैं उन सबको काफ़ी जल्दी स्पीडी ट्रायल्स में और इफ़ेक्टिव वे में डील किया जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो केमिकल डिजास्टर्स इंडिया में होते हैं उन सब से रिलेटेड, और जो अभी रिसेंटली वाइजैग में 2 केमिकल डिजास्टर्स हुए हैं स्टायरीन गैस से और बेंजीमाइडाजोल गैस की वजह से, उन सब के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.